मेरा नाम परी है। मैं 18 साल की थी और कॉलेज में नई-नई गई थी। मेरी ज़िंदगी उस वक़्त बिल्कुल साधारण थी। मैं पढ़ाई में ठीक थी और अपने सपनों में खोई रहती थी। लेकिन कॉलेज की दुनिया कुछ अलग ही थी। वहाँ हर लड़की के पास कोई न कोई रोमांचक कहानी होती थी। मेरी सहेली अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करती रहती थी। कोई अपनी सीक्रेट डेट के किस्से सुनाती तो कोई अपने फ़ोन कॉल्स के बारे में बताती। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन मेरी दोस्त मेरा हँसते हुए मुझसे बोली, पर ये तुम हमेशा हमारी बातें इतनी ध्यान से सुनती रहती हो, कभी अपनी भी कोई कहानी सुनाया करो। उसके बाद सुनकर मैं हल्की सी मुस्कुरा दी और कहा, मेरी कौन सी कहानी होगी, मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल सीधी सादी है। न कोई दोस्त न कोई फेर। मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, तुम इतनी खूबसूरत हो और कोई लड़का तुम्हारे पीछे नहीं है। मुझे उसकी बात सुनकर थोड़ा अजीब सी झिझक महसूस हुई। सच तो ये था कि मुझे इन सब चीज़ों से थोड़ा डर लगता था। मुझे लगता था कि कहीं मैं किसी मुसीबत में न पड़ जाऊं। मीरा ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। ज़िंदगी में थोड़ा मज़ा भी होना चाहिए। कभी किसी से दोस्ती करके देखो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। उस दिन घर आकर भी मीरा की बातें मेरे दिमाग में घूमती रही। मेरी माँ और पापा दोनों ही नौकरी करते थे। सुबह जल्दी घर से निकल जाते और शाम को वापस आते। तब तक मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती थी। कई बार मुझे लगता था कि काश कोई होता जिससे मैं अपने दिल की बातें कर पाती। जब माँ घर आती तो किचन में व्यस्त हो जाती और पापा अपने काम में लग जाते। मैं उनके पास बैठती तो अक्सर यही पूछते, पढ़ाई कैसी चल रही है, अगर पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि उनके पास बैठकर मैं खुलकर बातें कर पाऊँ। धीरे-धीरे मेरे अंदर एक खालीपन-सा बढ़ने लगा। कॉलेज में मेरी सहेलियाँ रोमांटिक कहानियाँ पढ़ती थी और कभी-कभी मुझे भी दे देती थी। जब मैं उन कहानियों को पढ़ती तो मुझे लगता है जैसे कोई दूसरी ही दुनिया है, जहाँ लोग एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक-दूसरे के लिए सब कुछ कर देते हैं। शायद वहीं से मेरे मन में भी एक अजीब-सी जिज्ञासा पैदा होने लगी। एक रात लगभग 1 बजे मेरा मोबाइल फ़ोन बजा। उस वक़्त मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। पहले तो मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन फ़ोन कर रहा होगा, लेकिन फिर मैंने फ़ोन उठा लिया। उधर से एक आदमी की आवाज़ आई। उसने किसी का और का नाम लेकर पूछा कि क्या ये उसका नंबर है? मैंने कहा नहीं, आपने शायद गलत नंबर मिला दिया है। मुझे वही फ़ोन काट देना चाहिए था, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था, मैं फ़ोन रखने से पहले ही रुक गई। उसने फिर पूछा, तो ये नंबर किसका है? मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ये मेरा नंबर है, मेरा नाम परी है। मेरी ये बात सुनकर वह हल्का-सा हँस पड़ा और बोला, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ? लेकिन उसमें मुझे अपनी दोस्त मीरा की बातें याद आ गई। उसने कहा कि कभी-कभी ज़िंदगी में अचानक मिलने वाले लोग भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैंने थोड़ी देर चुप रहने के बाद उससे कहा, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर दोस्ती कैसे कर सकती हूँ? वह बोला, दोस्ती करने के बाद ही तो जान-पहचान बढ़ती है। आप चाहें तो मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद वह बुरा इंसान नहीं है। काफ़ी देर तक हमारी छोटी-छोटी बातें होती रही। उस रात के बाद वो अक्सर मुझे फ़ोन करने लगा। कभी रात को, कभी शाम को। धीरे-धीरे हमारी बातचीत लंबी होने लगी। अब मुझे भी उसके फ़ोन का इंतज़ार रहने लगा था, जब भी वो फ़ोन करता। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब-सी खुशी महसूस होती थी। उसका नाम राहुल बताया था। वह हमेशा बहुत प्यार से बातें करता था, मेरी तारीफ़ करता और मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता। कभी-कभी मुझे लगता कि शायद यही वह एहसास है जिसके बारे में मेरी सहेलियाँ बात करती थीं। कुछ ही दिनों में मुझे उसकी आदत सी हो गई थी। मैं दिन में कई बार अपना फ़ोन देखती, कहीं उसका मैसेज तो नहीं आया। एक दिन उसने मुझसे कहा कि क्या मैं तुम्हारी एक तस्वीर देख सकता हूँ? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी दोस्त दिखने में कैसी है? उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अगले दिन मैंने कॉलेज जाकर मीरा को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हुई। उसने कहा, इसमें डरने की क्या बात है? अगर वह तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हारी तस्वीर देखना चाहता है, इसमें गलत क्या है? उसकी बात सुनकर मेरा डर थोड़ा कम हो गया। शाम को मैंने अपने फ़ोन में एक साधारण सी तस्वीर खींची और उसे भेज दी। कुछ देर बाद उसका जवाब आया। उसने दिल का इमोजी भेजा और लिखा, मुझे पता था कि तुम्हारी आवाज़ की तरह तुम भी बहुत खूबसूरत होगी। उसका ये मैसेज पढ़कर मैं शर्मा गई। उस दिन के बाद हमारी बातें और भी ज़्यादा होने लगी। अब मुझे लगने लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी में कोई ख़ास इंसान आ गया। अब राहुल से मेरी रोज़ बात होती थी, कभी देर रात तक, तो कभी सुबह कॉलेज जाने से पहले उसकी आवाज़ सुनना जैसे मेरी आदत बन चुकी थी। कई बार मैं खुद हैरान हो जाती कि कुछ ही दिनों में कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में इतना ख़ास कैसे बन गया। राहुल हमेशा बहुत सलीके से बातें करता था। वह मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, मेरे दिन के बारे में पूछता और कभी-कभी मुझे हँसाने के लिए मज़ेदार किस्से भी सुनाता था। उसकी बातें सुनते ही हुए मुझे लगता था जैसे कोई ऐसा दोस्त मिल गया जो मुझे सच में समझता है। एक शाम उसने मुझसे कहा, पर ये मुझे लगता है कि अब हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और सच्चे दोस्तों के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। फिर वह थोड़ी देर चुप रहा और बोला, मुझे तुम्हारी एक और तस्वीर देखनी है, इस बार ऐसी तस्वीर जिसमें तुम मुस्कुरा रही हो।
उसकी बात सुनकर मैं हल्का-सा शर्मा गई, लेकिन अब तक मैं उस पर भरोसा करने लगी थी। इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और अपनी एक और तस्वीर भेज दी। कुछ ही मिनटों बाद उसका मैसेज आया। उसने लिखा, तुम सच में बहुत प्यारी लगती हो। अगर कभी सामने मिलोगी तो शायद मैं कुछ देर तक बोल ही न पाऊँ। उसकी यह शब्द पढ़कर मेरे चेहरे पर अनजाने से मुस्कान आ गई। अब हमारी बातचीत में एक अजीब-सा अपनापन आने लगा। कभी-कभी वह मुझे बताता कि उसे कौन-कौन सा रंग पसंद है और कौन-सा मौसम अच्छा लगता है, और कभी वह मुझसे भी ऐसे ही सवाल करता। एक दिन उसने अचानक कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें हल्के गुलाबी रंग के कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे। तुम्हारी तस्वीर देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ। उसकी बात सुनकर मैं हँस पड़ी और कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने जवाब दिया, दोस्त के बारे में इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है। उसी रात उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक छोटा-सा तोहफ़ा भेजना चाहता हूँ, दोस्ती की याद के तौर पर। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन वह बार-बार कहने लगा कि ये सिर्फ़ एक छोटा-सा गिफ्ट है। इसमें मना करने जैसी कोई बात नहीं है। काफ़ी सोचने के बाद मैंने उसे अपना पता दे दिया, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया कि गिफ्ट दिन दिन में भेजना, क्योंकि शाम को मेरे माता-पिता घर आ जाते हैं। उसने हँसकर कहा, ठीक है, तुम बहुत ही जल्दी तुम्हारा तोहफ़ा मिल जाएगा। उस दिन के बाद मैं हर दिन दरवाज़े की तरफ उम्मीद से देखने लगी। आखिर एक दिन दोपहर को दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से बाहर गई और पूछा, कौन है? सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास लग रही थी। उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने कहा, आपके नाम का पार्सल है। मैंने जल्दी से पैकेट ले लिया और धन्यवाद कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी नज़रें मुझे थोड़ी अजीब लगी थी। मैं उस बात को ज़्यादा सोच नहीं पाई, क्योंकि मेरा ध्यान तो उस पैकेट पर था। मैं उसे लेकर अपने कमरे में गई और धीरे से खोलने लगी। अंदर से एक सुंदर सा कपड़ा निकला, हल्के गुलाबी रंग का। वह कपड़ा सच में बहुत सुंदर था। उसे देखकर मुझे राहुल की बात याद आ गई। उसे लगता था गुलाबी रंग मुझ पर अच्छा लगेगा। तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर राहुल का नमक चमक रहा था। मैंने तुरंत कॉल उठा ली। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारा तोहफ़ा मिल गया? मैंने खुशी से कहा, हाँ, मिल गया। ये बहुत अच्छा है। उसने कहा, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। फिर वह बोला, क्या तुम अभी वही कपड़े पहनकर मुझे दिखा सकती हो? मैं थोड़ा चौंक गई और कहा, कैसे दिखाऊँ? वह बोला, वीडियो कॉल पर। उस पल मेरे दिमाग की धड़कन तेज़ हो गई, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ़ फ़ोन पर ही बातें की थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कहीं न कहीं यह उत्सुकता थी कि मैं उसे देखूँ। और मुझे देखकर कुछ पल सोचने के बाद मैंने हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद वीडियो कॉल की घंटी बजी। मैंने गहरी सांस ली और कॉल उठा ली। लेकिन स्क्रीन पर अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पूछा, वह अंधेरा क्यों है? उसने कहा, मैं भी खुद को नहीं दिखाना चाहता, लेकिन जल्दी दिखाऊंगा। उसकी आवाज़ पहले की तरह ही शांत थी और भरोसा देने वाली थी। वह मेरी तारीफ करने लगा, कहने लगा कि तुम सच में बहुत अच्छे लग रही हो। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेरा दिया हुआ तोहफ़ा पसंद आया। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन फिर भी दिल में हल्की सी घबराहट बनी हुई थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से कॉल बंद कर दी और कपड़े बदल कर बाहर चली गई। बाहर में मेरे माता-पिता घर आ चुके थे। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, सब ठीक है ना? तुम थोड़ी घबराई हुई लग रही हो। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, सब ठीक है, और बात टाल दी। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई। मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन साथ ही एक अजीब-सी खुशी भी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ गया जो मुझे खास महसूस कराता। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे 2 हिस्सों में बँट गई थी। एक हिस्सा वह था जो मेरे घर और कॉलेज की साधारण दुनिया थी, और दूसरा वह जिसमें राहुल की आवाज़ और उसकी बातें। अब लगभग हर दिन हमारी बात होती, कभी देर रात तक तो कभी सुबह जल्दी। वह हमेशा बहुत प्यार से बातें करता और मुझे लगता था कि शायद वही इंसान है जो मुझसे सबसे ज़्यादा समझता है, लेकिन ज़िंदगी कभी भी वैसी नहीं होती जैसे हम सोच लेते हैं। कुछ दिनों बाद एक शाम मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, परी, हमें तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं चुपचाप उनके सामने बैठ गई। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले जिस दावत में हम गए थे, वहाँ तुम्हारे पापा के एक पुराने दोस्त भी आए थे और उन्होंने तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। ये सुनते ही मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे लगा जैसे किसी ने अचानक मेरी दुनिया बदल दी हो। मैंने घबरा कर कहा, लेकिन माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मेरी पढ़ाई भी बाकी है। मेरी माँ ने शांत स्वर में कहा, अभी शादी नहीं होगी, बस रिश्ता तय होगा जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। हम कोई जल्दी नहीं करेंगे। लेकिन मुझे उस वक्त ये सब मंजूर नहीं था, क्योंकि अब मैं राहुल के बारे में सोचने लगी थी। मैंने हिम्मत करके कहा, माँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। मेरी ये बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल मेरे पापा गुस्से से खड़े हो गए। उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा, हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हम तुम्हारे लिए जो फैसला कर रहे हैं वह तुम्हारी भलाई के लिए है। उनकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। मैं रोने लगी और बार-बार यही कहती रही कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। आखिरकार मेरी माँ मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले गई और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। उस रात मैं बहुत रोई। जब राहुल का फ़ोन आया तो मैंने सारी बात उसे बता दी। उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, परी, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना, तो हम एक रास्ता निकाल सकते हैं। मैंने घबरा कर पूछा, कैसा रास्ता? वह बोला, हम शादी कर सकते हैं। उसके बाद सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती। उसने कहा, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अगले दिन उसने मुझे वीडियो कॉल पर एक वकील से मिलवाया। वकील ने कुछ कानूनी बातें समझाई और कहा कि अगर दोनों अपनी मर्जी से शादी स्वीकार करते हैं तो प्रक्रिया पूरी हो सकती है।
उस समय मैं भावनाओं में इतनी उलझ चुकी थी कि मैंने ज़्यादा सोचने की कोशिश ही नहीं की। कुछ ही देर में वो प्रक्रिया पूरी हो गई और उन्होंने कहा कि अब हमारी शादी हो चुकी है। कॉल खत्म होते ही मेरे दिल में अजीब सा डर और उत्साह दोनों साथ साथ थे। राहुल ने मुझे समझाया कि अभी कुछ दिनों तक तुम अपने माता पिता को कुछ मत बताना, बस कह दो कि तुम्हें उनके फैसले में से कोई आपत्ति नहीं है, ताकि घर का माहौल ठीक हो जाए। मुझे उसकी बात सही लगी। अगले दिन मैंने अपनी माँ से कहा मुझे उस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। मेरी माँ यह सुनकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, मैं पता था कि तुम समझदार हो। समय बीतने लगा। कुछ दिन बाद वह परिवार हमारे घर आया। उन्होंने मुझे अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहनाई। सब लोग खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन मेरे दिल में एक बड़ा राज छिपा हुआ था। मुझे लगता था कि बहुत जल्द राहुल मुझे अपने पास बुला लेगा। एक दिन दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई। घर में उस वक्त सिर्फ मैं ही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास लग रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कागज़ लेकर आया। मैंने उसे अंदर बुलाया। उसने मुझे कुछ दस्तावेज दिए और कहा, इन पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। मैं समझ गई कि शायद ये वही कागज़ है जिसका राहुल ने जिक्र किया था। मैंने बिना ज़्यादा सोचे उन पर साइन कर दिए। उसने मुझे पहचान पत्र का नंबर भी पूछा। मैंने उसे बता दिया और उसने अपने फ़ोन से मेरी एक तस्वीर भी ले ली। समय मुझे ये सब सामान्य लगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यह सब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। कुछ दिन बाद शाम के समय हम सब घर में बैठे खाना खा रहे थे। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मेरे पापा उठे और दरवाज़ा खोला। सामने वही लगभग 50 साल का आदमी खड़ा था, जिसने कुछ दिन पहले मुझसे कागज़ पर साइन करवाए थे। उसने सीधे मेरे पापा से कहा, मुझे मेरी पत्नी से मिलना है। ये सुनकर मेरे पापा हैरान रह गए। उन्होंने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? तो उस आदमी ने शांत आवाज़ में कहा, आपकी बेटी मेरी पत्नी है। कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। मेरे माता-पिता मेरी तरफ देखने लगे और मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उस आदमी ने कुछ कागज़ और एक वीडियो दिखाया, जिसमें मैं वीडियो कॉल पर शादी स्वीकार कर रही थी। मेरे पापा के हाथ काँपने लगे। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए और मैं वहीं खड़ी सब कुछ देखती रह गई। उसी पल उस आदमी ने फिर से बात की और जैसे ही उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मेरी सांस रुक सी गई, क्योंकि वह आवाज़ बिल्कुल वही थी जिसे मैं इतने दिनों से सुनती आ रही थी। वह राहुल की आवाज़ थी। मुझे तब समझ आया कि जिस इंसान से मैं फ़ोन पर बात करती रही, वह यही आदमी था। उस पल मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे पैरों नीचे से खिसक गई। मेरे माता-पिता दुःख और गुस्से से भर गए। उन्होंने कहा, अगर तुमने ये फैसला खुद किया है, तो अब तुम्हें उसी के साथ जाना होगा। मैं रोना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। मैं सिर्फ़ ये सोच रही थी कि मैंने अपनी एक गलती से सब कुछ खो दिया था और अब मेरी ज़िंदगी एक ऐसे रास्ते पर जा रही थी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस पल मेरे लिए सब कुछ जैसे रुक गया था। मेरे माता-पिता की आँखों में दर्द था और मेरे दिल में पछतावा। मैं समझ ही नहीं पा रही थी, आखिर मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ ये क्या कर दिया। वह आदमी जिसे मैं इतने दिनों से राहुल समझकर अपनी दुनिया बनाए बैठी थी, वह मेरे सामने खड़ा था और उसकी उम्र मेरे पापा के आसपास लग रही थी। मेरे पापा ने भारी आवाज़ में कहा, अगर तुमने अपनी मर्ज़ी से फैसला किया तो अब हमें कुछ कहने का हक नहीं रहा। मेरी माँ रोते हुए मुझे देखती रही, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें मेरी अपनी गलती भी थी। मैं चुपचाप उस आदमी के साथ घर के बाहर निकल आई। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे आगे बैठने का इशारा किया। पूरा रास्ता हम दोनों खामोश रहे। मैं खिड़की से बाहर देखते रहे और अपने फैसले के बारे में सोचते रही। मेरे मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि काश मैंने थोड़ा सोच लिया होता, काश मैंने किसी समझदार इंसान से सलाह ले ली होती। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुक गई। जब हम अंदर गए, घर बहुत शांत था, जैसे वहाँ कोई रहता ही न हो। उसने मुझे कमरे में बैठने को कहा और खुद कुछ देर के लिए बाहर चला गया। मैं उस कमरे में बैठे अपने भविष्य के बारे में सोचती रही। मुझे डर भी लग रहा था और पछतावा भी हो रहा था। दिन बीतते गए। मैं उस घर में रहने लगी। वो आदमी मेरे साथ सामान्य व्यवहार करता था। वह अक्सर मुझसे अच्छी बातें करता, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए पहले वैसा भरोसा नहीं रहा जैसे पहले था। मुझे लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी एक अजीब सी खामोशी में फँस गई है। लगभग 1 महीना ऐसे ही गुज़र गया। उस दौरान उस घर में कोई और नहीं आया। एक रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला और एक नौजवान अंदर आया। उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होगी। वह आते ही उस आदमी के गले लगकर रोने लगा और कहने लगा कि उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। मैं उस वक्त किचन में थी, लेकिन आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। जैसे ही उस नौजवान की नज़र मुझ पर पड़ी, वह अचानक रुक गया और मुझे हैरानी से देखने लगा। फिर उसने उस आदमी से पूछा, ये कौन है? उस आदमी ने शांत आवाज़ में कहा, ये मेरी पत्नी है। ये सुनकर वह नौजवान जैसे स्तब्ध रह गया। उसने मुझे ध्यान से देखा और फिर उस आदमी की तरफ मुड़कर बोला, चाचा, ये वही लड़की है जिससे मैं बात करता था। मैं सुनकर हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा था। वह दोनों कमरे के अंदर चले गए, लेकिन उनकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। नौजवान कह रहा था, चाचा, मैं इस लड़की को दिल से चाहता था। मैं अपने आपसे अपनी बात भी बता चुका था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? उस आदमी ने धीरे से जवाब दिया, जब तुमने मुझे इसे गिफ्ट देने भेजा था, तभी मैंने इसे देखा और उस समय मुझे लगा कि शायद किस्मत मुझे एक मौका दे रही है। उसने आगे कहा, मेरी और तुम्हारी आवाज़ काफ़ी मिलती है, इसलिए मैंने तुम्हारे फ़ोन से इसका नंबर ले लिया और फिर उससे बात करना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर जैसे पत्थर बन गई थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी कहानी का किरदार बन गई हूँ।
जिसमें मेरे फैसलों का फ़ायदा दूसरों ने उठा लिया है। फिर उस आदमी ने मुझे कहा, मुझे पता था कि तुम जवान हो और तुम्हें ज़िंदगी में बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये लड़की मेरे साथ रहकर भी खुश रह सकेगी। तभी उस नौजवान ने दुखी आवाज़ में कहा, लेकिन आपने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। यह सुनकर कमरे में कुछ देर सन्नाटा छा गया। मैं अपने कमरे वापस आ गई और रोने लगी। उस रात मुझे अपनी हर गलती साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अपने माता-पिता की बात नहीं मानी। मैंने बिना जान-पहचाने किसी पर भरोसा कर लिया और अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला भावनाओं में आकर ले लिया था। अगली सुबह जब मैं आईने के सामने खड़ी हुई तो मुझे लगा जैसे मैं पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही। अब मैं बहुत कुछ समझ चुकी थी। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कहानी का एक सबक बनाऊंगी ताकि कोई और लड़की ऐसी गलती न करे। ज़िंदगी में प्यार बहुत खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन भरोसा हमेशा समझदारी के साथ करना चाहिए। किसी अनजान आवाज़ या मीठी बातों पर आँख बंद करके यकीन करना कभी-कभी इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहाँ से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। मैं आज भी यही सोचती हूँ कि अगर उस दिन मैंने थोड़ा धैर्य रखा होता, अपने माता-पिता से खुलकर बात की होती या किसी समझदार इंसान से सलाह ली होती, तो शायद मेरी ज़िंदगी की दिशा कुछ और होती। इसलिए मेरी हर लड़की से ये गुज़ारिश है कि ज़िंदगी के बड़े फैसले कभी जल्दबाज़ी में मत लेना। अपने माता-पिता की बात ज़रूर सुनना, क्योंकि कई बार उसका अनुभव में उन गलतियों से बचा सकता है, जो मैं ज़िंदगी भर से का पछतावा दे सकते हैं। अगर मेरी कहानी से किसी को भी थोड़ा-सा भी सबक मिले तो मुझे लगेगा कि मेरी गलती बेकार नहीं गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर